बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मुगलाई मूंग दाल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बनाना इसको बेहद आसान है। सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन खाने में उतनी ही जायकेदार है। और अगर आपने ये वाली दाल पहले कभी ट्राई नहीं की तो इस तरीके से बनाकर देखें, सबको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी इसका टेक्सचर होगा और बहुत ही टेस्टी ये दाल बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 कप साबुत मूंग दाल ली है, जो कि वेट में 250 ग्राम है। दाल को मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लिया था कि दाल में कोई मिट्टी है सारी तो वो निकल जाए। और दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल को अच्छी तरह से धोना है ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और जो भीगी हुई दाल है वो इसमें डालेंगे। और दाल का जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है। तो देखिए दाल कितनी साफ सुथरी है। अब इसको गलाना है तो उसके लिए मैं इसमें पानी डालूंगी। 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है 1 कप दाल के हिसाब से। और अब इसमें डालेंगे 1 तेजपात, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको गलने के लिए रखेंगे। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना, वरना दाल जो है वो फ़ौरन से मैश हो जाएगी। तो 1 कप दाल थी, उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसको कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। दाल को भिगो कर रखा हुआ था तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 से 6 मिनट हो गए थे, स्टीम मैंने सारी निकाल ली थी। अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल का जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो देखिए दाल मैश भी नहीं हुई और इसका दाना भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। और दाल को इसी तरह गलाना है कि ये गली भी हो और इसका दाना जो है वो साबुत हो। तो पानी की क्वांटिटी आपने इसमें बहुत ध्यान से डालनी है। अब दाल जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो गई है और जो इसमें साबुत गरम मसाले डाले थे उनको दाल में से निकाल लेंगे, क्योंकि पकते वक्त इनका फ्लेवर जो है वो दाल में आ चुका है। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को इतना फ्राई नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, इसको चॉप करके डालेंगे ताकि फ्लेवर जो है वो इसका बेहतरीन आए। अब इसको भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और दोनों का कच्चापन खत्म हो जाए। इस तरह करने से मसाले में टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह से लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। तो ब्लेंड करते वक्त टमाटरों में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। टमाटरों का अपना पानी होगा, उसी में टमाटर को ब्लेंड करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे और हाफ ही टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक का इस्तेमाल दाल को बॉईल करते वक्त भी मैंने किया था। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो देखिए ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और जैसे ही मसाले को भून लेंगे तो इसमें डालेंगे बॉईल की हुई दाल। और दाल देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी हुई है और दाल का दाना कितना खिला खिला है। अब दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए दाल को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो दाल में आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनकर ये तैयार होती है और इतना क्रीमी इसका टेक्सचर होता है कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो सब इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये दाल बनती है। तो दाल को मैंने मसाले में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें डालेंगे पानी, ताकि दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है, अच्छी तरह से दाल को मिक्स करेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। जितनी दाल आपको पतली रखनी है, गाढ़ी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें।
लेकिन ये वाली दाल थोड़ी सी गाढ़ी होती है तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और अब दाल को कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए दाल को पका लेंगे ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए। तो दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त दाल में से खुशबू आ रही है और देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब जैसे ही दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी तो इस स्टेज पर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। मुगलियाई दाल बना रहे हैं तो इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो मलाई होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दाल में क्रीम का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए और इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। ज़्यादा क्रीम को नहीं पकाएंगे वरना क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो दोनों चीज़ों का फ्लेवर है वो दाल में आ जाए। तो मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। बिल्कुल परफेक्ट दाल बनकर तैयार हो गई है और अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर या फिर आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार मुगलियाई मूंग दाल जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनती है और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट की दाल तो खाना ही भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है। और अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी बनी है और कितनी परफेक्ट इसके लुक आई है। बहुत ही ज़्यादा यमी ये दाल बनती है और इसको आप सर्व करें पराठे के साथ, चावलों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब दाल के ऊपर थोड़ी-सी क्रीम डालकर फिर इसको सर्व करेंगे ताकि टेस्ट जो है ना वो इसका बहुत ही ज़बरदस्त आए। बहुत ही मज़ेदार मुगलियाई साबुत मूँग दाल जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।